एक बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का एक फाइल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो आपकी ऐप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, जिसमें आपका कोड क्लीन रहेगा, रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे और आप एक अच्छी स्केलेबल ऐप बना सकते हैं जो कि आपके एक बड़े प्रोजेक्ट्स में, छोटे प्रोजेक्ट्स में दोनों में काम आएगी। इसी के साथ में कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है और क्या फाइल स्ट्रक्चर वो यूज करते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा रिएक्ट नेटिव का। तो मैं सिंपली एक कमांड चला देता हूँ, बाय डिफॉल्ट कमांड है और हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं RN टेम्पलेट नाम दे देता हूँ। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो अभी इसके डायरेक्टरी में चलते हैं एंड लेट्स ओपन दिस इन आवर VS कोड। तो अगर आप बिगनर हैं के लिए ये एक स्ट्रक्चर जो है ये एक इनफ है। इफ यू वांट योर ऐप विल बी स्केलेबल, क्लीन कोड एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स, you have to create some folder structure or a file structure. Okay, so first of all click here and create a new folder, src. Okay, अब हम ये src में ही हमारा सारा काम करेंगे, सारा स्ट्रक्चर जो है हम इसी में बनाएंगे। फर्स्ट हमारा जो फोल्डर होगा वो होगा एप्स और ऐप, यू कैन कॉल्ड ऐप। इनसाइड द ऐप, तो ये जो ऐप फोल्डर है इसमें आप क्या रख सकते हैं, ये आप इसमें सारा आपका स्टेट मैनेजमेंट का, जो ऐप में जितनी भी स्टेट मैनेज होती है वो आप इसमें रख सकते हो। बेसिकली आप आपका रिडक्स पूरा इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर और फोल्डर्स बना सकते हो। अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर बना सकते हैं। आपको रिडक्स यूज करना है, रिडक्स के फीचर्स यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो फीचर्स नाम से, और इनसाइड दी फीचर आप एक अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे सपोज ओथ के लिए एक मैंने फोल्डर बनाया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, एक प्रोफाइल के लिए बनाया, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हो। लोडिंग के लिए एक फोल्डर बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, एक फोल्डर हो गया। नया फोल्डर जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे असेट्स के लिए। असेट्स में क्या आता है, असेट्स में आपकी सारी इमेजेस, फॉन्ट्स, ये सब आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉन्ट्स ले लेते हैं। फॉन्ट्स के बाद में हम इसमें ले लेते हैं, नहीं फॉन्ट्स में नहीं, असेट्स में ही हम आइकन्स, इमेजेस, अब आपकी इमेजेस यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो फोल्डर हो चुके हैं, एक ऐप जिसमें आप स्टेट मैनेज करेंगे, सेकंड है आपका असेट्स जिसमें आप आपके सारे असेट्स रखेंगे, फॉन्ट्स, आइकन्स और इमेजेस। नाउ अब आपको एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि हम करेंगे कंपोनेंट्स के लिए। क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपका एक और कंपोनेंट बन चुका है, एक फोल्डर बन चुका है कंपोनेंट SRC के अंदर। अब इस कंपोनेंट्स में क्या हम रख सकते हैं, यहाँ पे आप आपका सारी चीजें रख सकते हो। यहाँ पे आप, आपके पास अगर कस्टम लोडर्स है तो आप एक फोल्डर बनाइए लोडर्स, और इसके अंदर आपकी फाइल्स, जो लोडर्स की फाइल है, कंपोनेंट कस्टम लोडर्स हम बनाते हैं वो आप यहाँ रख सकते हो, कस्टम बटन डॉट TSX। ठीक है, अब इसके अलावा आप इसके अंदर हेडर, फुटर या जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपको रीयूज करना है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट्स वाला एक फोल्डर खत्म हो गया। अगेन द नेक्स्ट पार्ट इज नेविगेशन, द मेन पॉइंट। तो नेविगेशन में क्या होगा, आपके सारे नेविगेशन आएंगे। अगर आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं तो आपको नेविगेशंस के लिए बॉटम बॉटम टैब्स बनाना होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको ड्रॉवर बनाना होता है, इसी के साथ आपको एक मेन नेविगेटर बनाना होता है, मेन नेविगेशन। अब मेन नेविगेशन में क्या होता है, सारी स्क्रीन से आप ऐड करेंगे, सारी स्क्रीन को स्टैक्स में रखेंगे एंड आपके ड्रॉवर और बॉटम से में उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेविगेशन। तो अब आता है स्क्रीन्स। अब स्क्रीन्स में आप क्या रखेंगे, आप कोई सी भी स्क्रीन रख सकते हैं, सारी स्क्रीन आपको यही रखना है। ऑथ, ऑथ आ गया मेन स्क्रीन। ऑथ के बाद क्या आता है,
होम स्क्रीन, यू कैन कॉल्ड होम ऑल्सो, प्रोफाइल, सर्च, प्रोफाइल को भी रीनेम करके प्रोफाइल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ बना दिए। अब इसी के साथ में आप क्या बना सकते हैं, एक आपको फाइल बनानी है यूटिलिटीज की, ठीक है, एक फोल्डर बनाना आपको यूटिलिटीज, यूटिल्स का एक फोल्डर आपको क्रिएट करना है। इसमें आपका क्या होगा, आप इसमें लोकलाइजेशंस आपका रख सकते हैं। इसके बाद में एपीआई का एक फोल्डर रहेगा जिसमें सारी चीजें रहेंगी, इसमें फाइल्स रहेंगी। api.tsx हमने एक फाइल क्रिएट कर दी इसमें। इसके अलावा आप इसमें एपीआई से रिलेटेड ही जैसे ये कांस्टेंट की एक फाइल बना दी जहाँ पे आप आपके बेस यूआरएल्स और कुछ कीज है जो कांस्टेंट रहेगी, और एक जगह से ही आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पे कीप करेंगे। अदर थिंग्स जो यूटिल्स में आएगी वो है colors.tsx, fonts.tsx, scale.tsx। कलर्स में आप सारे आपके कलर्स ऐड कर सकते हैं। fonts में आप सारे आपके जो भी fonts रहेंगे वो आप यहाँ पे रखेंगे। एंड इसके बाद में स्केल, यहाँ पे हम स्केलिंग करेंगे, यहाँ पे fonts रखेंगे, हम सभी अभी आपको मैं रख के यहाँ पे करके बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके यूटिलिटीज है ये वो आप यहाँ रख सकते हो। आप एक और यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो, इसके अंदर आप एक और फोल्डर बना सकते हो, या फाइल बना सकते हो। एक फाइल बना लेते हैं जो कि है utility.tsx, ठीक है। अब यूटिलिटीज में आपके कॉमन फंक्शंस हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब ये स्ट्रक्चर आप एज ए बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, या एक एडवांस लेवल पे आप काम करते हो, ये जूनियर डेवलपर हो या सीनियर, आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपके स्क्रीन के हिसाब से, आपके फीचर्स के हिसाब से, आप जो भी इसमें यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स क्लोज ऑल दिस फाइल्स, ओके। इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक रिएक्ट नेटिव का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसमें हमने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एक एसआरसी है। एसआरसी के अंदर हमारा एप्स है जिसमें आप आपकी स्टेट मैनेजमेंट का काम करेंगे, और आप बेसिकली आपका रिडक्स का काम करेंगे। आप कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का, और फीचर्स में आप रिडक्स रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और हमने फोल्डर बनाया जो कि असेट्स, जिसमें आप आपके फ़ॉन्ट, आइकन एंड इमेजेस रखेंगे। एंड देन वी हैव अ कंपोनेंट जहाँ पे आप आपके सब सारे कस्टम कंपोनेंट्स और रीयूजेबल कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेविगेशंस में हम आपको बॉटम टैब नेविगेशन या फिर ड्रॉवर आपका है तो वो आप यहाँ पे ऐड करके मेन नेविगेशन में इंपोर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अ स्क्रीन्स में आप ऑथ में आपका लॉगिन साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, ये सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा होम में आपका होम स्क्रीन रहेगा, प्रोफाइल में प्रोफाइल स्क्रीन, और आपके जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे स्क्रीन ऐड हो जाएगी। देन वी हैव अ सर्च, क्योंकि सर्च तो सारी एप्लीकेशंस में रहता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्रिएट किया है एक यूटिल्स यूटिल्स फोल्डर जिसमें आप एपीआई, हमने एक एपीआई फोल्डर क्रिएट किया जिसमें api.tsx और constant.tsx दो फाइल बनाई है। इसमें हम हमारी सारी मेथड डिफाइन करेंगे, गेट, पोस्ट, डिलीट। कांस्टेंट में हम हमारा बेस यूआरएल रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अ लोकलाइजेशन फोल्डर। लोकलाइजेशन में हम हमारा ऐप को कैसे लोकलाइज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हमारे पास कलर, फॉन्ट, स्केल और यूटिलिटीज है। तो स्केलिंग में हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं जिसमें हमने बेस हाइट और बेस विथ लिया है। देन हमने डायमेंशन से स्क्रीन की हाइट विथ निकाली है। देन हमने हाइट और विथ के लिए और फॉन्ट्स के लिए 3 फंक्शंस बनाए हैं जो आपकी ऐप को हेल्प करेगा रिस्पॉन्सिव करने में। और इन फ्यूचर अगर आपको कहीं लगता है तो आप एक फोल्डर से एक एक फाइल में चेंजेस करके पूरी ऐप में चेंजेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं ये सारा कोड पूरा स्ट्रक्चर गिट पे अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।